तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। शॉकिंग कांड, पहले गाली, अब मोदी की कब्र खोदने के नारे। किसने कह दिया ट्रंप तो मोदी को किडनैप कर ले जाएंगे क्या? जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने के नारे लगाने वालों का दिल्ली पुलिस ने क्या इलाज किया? तिहाड़ी उमर शर्जील के लिए आंसू और हिंदू को न्याय देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग। इंडी की आज किसने क्लास लगा दी और कैसे इंडी को झटका, लाखों हिंदुओं में खुशी, अदालत से बड़ा फैसला क्या आया है, सबसे पहले इस सब का चैप्टर। इस देश में मोदी विरोधी जो इकोसिस्टम है उसे कल से ही बहुत आग लगी हुई है, क्योंकि ना तो उमर खालिद को जमानत मिली, ना शर्जील इमाम जेल से छूटा, जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग कई बार कह दिया जाता है। और उस गैंग में मातम छाया हुआ है और उसका गुस्सा आप देखिए। ये लोग नरेंद्र मोदी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कोर्ट ने बेल नहीं दी है, ये मोदी को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व पर गुस्सा निकाल रहे हैं। मोदी और मोदी का सनातन इनके सीधे निशाने पर है। किस तरह से फिर से जेएनयू जैसी जगह पर टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी के आरोप लग रहे हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी की कब्र खुदने के नारे लग रहे हैं जेएनयू में, और किस तरह से ऐसे नारे लगाने वालों को बचाने के लिए फिर से पूरा इकोसिस्टम उतर आया है। जेएनयू के नए कांड पर आज आपको एक एक डिटेल दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि यह वही इकोसिस्टम है जो मोदी के साथ साथ हिंदुत्व को भी अटैक करता है, क्योंकि इसे अपने वोट बैंक को खुश करना है। लेकिन इस इकोसिस्टम को आज और ज्यादा आग लग गई, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया और इससे सनातन विरोधियों को तगड़ा करंट लगा होगा। हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने इनकी क्लास लगा दी बॉस। आज उसके बारे में भी बताऊंगा कि राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ममता जैसे नेताओं को कैसे झटका लगा है, उद्धव ठाकरे को कैसे झटका लगा है। यह भी बताऊंगा कि जब सनातन पर हमले करके भी ये इकोसिस्टम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, जब देश के अंदर मोदी पर लगातार अटैक करके भी बाल बांका नहीं कर पा रहा, अटैक करने की बातें करके, तो ये कैसे अमेरिका और ट्रंप से गिड़गिड़ा रहा है। भारत में कौन चाहता है कि वेनेजुएला जैसी हालत भारत की हो जाए? कांग्रेस में किसने कह दिया कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप आधी रात को उठाकर ले गए वैसे मोदी को भी उठा के ले जाएं? कौन पीएम मोदी की किडनैपिंग की बातें करने लगा है? क्या लेवल हो गया है इन लोगों की पॉलिटिक्स का? मोदी और हिंदुत्व कैसे इनके निशाने पर हैं? मोदी की कब्र खोदने वालों का दिल्ली पुलिस क्या अब इलाज करने जा रही है, सब बताऊंगा। बॉस, इस देश में गजब ही हो रखा है। कांग्रेस के नेता ट्रंप से कह रहे हैं कि मोदी को किडनैप करके ले जाएंगे क्या? अलग लेवल पे हैं ये लोग भाई। कभी नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी जाती है, कभी उनकी कब्र खोदने की बातें होती हैं, और उसके बाद इस देश में कहा जाता है कि भाई बोलने की आजादी नहीं। अब और क्या बोलने को बच गया इन लोगों को? नरेंद्र मोदी से नफरत में ये लोग किस कदर अंधे हो चुके हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि इस इकोसिस्टम के अंदर नरेंद्र मोदी से नफरत की आग कैसे भड़की हुई। जेएनयू के अंदर फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी के आरोप लग रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खतरनाक नारे लग रहे हैं। जेएनयू के अंदर कल रात क्या हुआ, कैसे मोदी की, शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की जमीन पर? ये छात्र हैं बॉस, ये पढ़ने आए हैं, मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की। ये छात्र हैं, इनके मां बाप भी नहीं पूछते हैं क्या इनसे कि तुमको पढ़ने भेजा है कि कब्र खोदने भेजा है? जी, कभी देश विरोधी नारे लगाना, कभी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बातें करना, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करना, कभी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक को टारगेट करना, मारने की बातें करना। ये कौन सा कल्चर चल रहा है बॉस जेएनयू के अंदर? मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने हद ही मचा रखी है, लिमिट क्रॉस है भाई। ये लोग ये सब करते हैं बोलने की आजादी के नाम पर, लेकिन इनकी सोच समझ का हाल देखिए कि मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अंबानी अडानी की भी कब्र खुदने जैसे नारे लगा रहे हैं। आप समझिए कि ये कहां से कहां क्या तार जुड़ रहा है। सोचिए, अभी तो ये यूनिवर्सिटी में ये सब नारे लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो कहीं जॉब करने जाएंगे तो किसी अंबानी अडानी के यहां ही ना जॉब करोगे जी। अंबानी अडानी कौन है? बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं तो नौकरी करोगे कि सारा जेएनयू जो है वो खेती करेगा या अपनी नौकरी करेगा? आप सोचिए, अंबानी अडानी करके इस देश के युवाओं के दिमाग में कैसे जहर भरा जा रहा है। मोदी, अडानी, अंबानी, ये वो प्रोपेगेंडा है जो हमारे यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले दिन रात फैलाते रहते हैं। यही प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में भर गया और नतीजा है कि मोदी, अडानी, अंबानी के मरने मारने की बातें हो रही। नरेंद्र मोदी तो इनके सीधे टारगेट पर हमेशा रहे, लेकिन साथ ही साथ इनके निशाने पर मोदी का हिंदुत्व है, मोदी का सनातन भी है। जेएनयू में मोदी, शाह और अंबानी अडानी के अलावा
भगवा के खिलाफ भी नारे लगे, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ भी नारे लगे। एक बार यह वीडियो भी सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि नारे लगाने वाले थे कौन, इनके बारे में क्या पता चला, इनका नाम क्या है, दिल्ली पुलिस इनका क्या इलाज करने जा रही है, और इन नारों पर भी इनको बचाने के लिए कौन खड़ा हो गया है। जेएनयू में जिस वीडियो में विवादित नारे लगाने के आरोप लग रहे हैं, उस वीडियो में कई छात्र दिख रहे हैं। एक लड़की नारे लगा रही है और बाकी छात्र उसे रिपीट कर रहे हैं। कुछ छात्रों के हाथ में डफली है, डफली पर एसएफआई लिखा है, जिसका मतलब है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। वीडियो में दिख रहे कुछ छात्र नारे लगा रहे हैं, कुछ पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। जेएनयू में ये जो नारे लग रहे हैं, वो नारे लगाने वाले कौन थे, कल रात को जेएनयू में क्या हुआ उसके बारे में डिटेल से पता किया। जेएनयू में कल रात कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। उसी प्रदर्शन के दौरान 35 सेकंड का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और भगवा के खिलाफ नारे लगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने के नारे लगे। इस वीडियो को उस प्रदर्शन में ही शामिल लोगों ने बनाया और उन्हीं के जरिए यह वीडियो बाहर आया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक यह प्रदर्शन जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर कल रात 10 बजे हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक यह जेएनयू छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने इस प्रदर्शन को आयोजित किया था। इस प्रदर्शन को अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा नाम दिया गया। दावा है कि 5 जनवरी 2020 को जेएनयू में जो हिंसा हुई थी, उसी के खिलाफ हर साल की तरह इस बार भी प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक इस प्रदर्शन की आड़ में ही उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए। भाई 2020 में चीज हुई, तुम 2026 में मोदी और शाह की कब्र खोद रहे, कौन बात का? और वो भी उसी दिन जिस दिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जो है वो बेल नहीं मिली। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि जिस दिन उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ फैसला आया, उसी रात को विरोध प्रदर्शन की आड़ में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगला गया है। एक बार बीजेपी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। मैं समझता हूं जेएनयू को कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बना रखा है और उसमें राहुल गांधी जैसे मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग, टीएमसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में, और मोदी और अमित शाह कब्र खोदेगा। अरे मोदी अमित शाह भारत के दुश्मनों का कब्र खोदते हैं। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाना, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाना, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाना, अब ये नारे लगाने वाले लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। देखिए, जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं वो सोच अर्बन नक्सली सोच है, जिसका समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करते हैं। इन दोनों के समर्थन में कल कांग्रेस के नेता आए और अब जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर लगे हैं, उसका भी मौन समर्थन कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ लगे नारों पर अब कानूनी शिकंजा कसेगा। जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर के लिए पुलिस को लेटर भी लिख दिया है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने के एसएचओ को चिट्ठी लिखी है। लेटर में बताया गया है कि जिस कार्यक्रम में विवादित नारे लगे उसमें 30 से 35 लोग जमा थे। यह भी बताया गया कि प्रदर्शन में जेएनयू छात्र संघ से जुड़े कई लोग थे। इनमें अदिति मिश्रा, सुनील यादव, गोपिका बाबू, दानिश अली, महबूब इल्लाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम शामिल हैं। अदिति मिश्रा छात्र संघ की अध्यक्ष हैं, गोपिका बाबू वाइस प्रेसिडेंट हैं और सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी हैं। दानिश अली ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि ऐसे नारे जेएनयू के